दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से यही चलते हैं उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर हम ओबीसी समाज के साथ हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अपने सरकारी आवास एक विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं अभी ओबीसी के नेतृत्व में बनी सरकार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करने के लिए तैयार नहीं विपक्ष। समाजवादी पार्टी बसपा एवं रालोद एकमत नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यूपी के दिग्गज सियासतदान कदम ताल के लिए तैयार नहीं है। राहुल ने भले ही सपा बसपा रालोद समेत अन्य दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया हो, पर अभी तक किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि शायद कुछ दल यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएं। वाराणसी में मेट्रो की तर्ज पर अब बस में मिलेगी अगले स्टॉपेज की जानकारी। बनारस सिटी में परिवहन विभाग की ओर से दी जा रही ई बस सेवा की सफलता के बाद अब विभाग ने उसमें आधुनिकता को जोड़ने का फैसला किया है, जिससे बस के यात्रियों को और भी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। और इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर अगले पड़ाव की जानकारी बस में लगे स्पीकर के द्वारा यात्रियों को देने की कवायद चल रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचे और मीडिया को भी जैसे उनके पहुंचने का इंतजार था। उनके आने के पहले ही मीडिया का जमघट लगा नजर आया। अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाने की बात पर उन्होंने बेबाक होकर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए। उनकी तिलमिलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो ओबीसी की नहीं बल्कि परिवार की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव को नसीहत दी कि वो अपने विधायक बचाएं और उनके विधायकों की लंबी लिस्ट तैयार है जो बीजेपी में आना चाह रहे। मायावती ने कहा कि भाजपा कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टियां पर अधिकारियों से चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हालात और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद घिरी भाजपा की हालत को देखते हुए बसपा ने भी अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। वर्ष 2012 के बाद से खिसकते जनाधार को वापस कैसे पाया जाए, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दूसरी बार 15-16 अक्टूबर 2022 को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा आयोजन कराया गया था। साथ ही यूपी पीईटी के स्कोर बोर्ड की वैलिडिटी अगले साल के पहले हफ्ते में समाप्त होने वाली है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूपी एसएससी पिछले साल 2021 के स्कोर बोर्ड की वैधता खत्म होने से पहले पीईटी 2022 का परिणाम घोषित कर देगा और पीईटी 2022 रिजल्ट के स्कोर के आधार पर यूपी के कई विभागों में यूपी एसएससी की नौकरियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे नया शहर बसाने के लिए सर्वे हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के यमुना प्राधिकरण ने अपने फेज 3 के विकास के लिए योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने फेज 3 में आने वाले आगरा अर्बन सेंटर का विकास करने के लिए सर्वे शुरू कराया और यह नया शहर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा। सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि उन क्षेत्र में अभी क्या आवश्यकता है। 32,000 यात्रियों पर बढ़ेगा बोझ, 1 साल के बाद किराया बढ़ाने का फैसला। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में शहर के 14 रूटों पर 140 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही है और 1 साल के बाद किराया बढ़ाने का फैसला किया गया। इस फैसले से 32 से 32,000 यात्रियों का सफर महंगा हो जाएगा, जबकि सीएनजी सिटी बस का किराया पूर्व की भांति ही सवारियों से लिया जाएगा। आगरा में गायत्री बिल्डर के 11 बैंक खाते किए गए कुर्क। आगरा में फ्लैट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी गायत्री डेवलपर कंपनी के मालिक हरिओम दीक्षित के 11 खातों को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। ये खाते आगरा, नोएडा और दिल्ली के बैंकों में है। हरिओम की 8 खातों में कोई धनराशि नहीं थी, जबकि 3 खातों से 18 लाख से ज्यादा वसूली की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है। खुद को पिछड़ों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी को पिछड़ों के विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके लिए परिवार का विकास ही सर्वोपरि है। यह बात डिप्टी सीएम ने प्रयागराज में 2 दिवसीय दौरे के दौरान कही और कहा कि भाजपा जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास समाहित है। भदोही के रहने वाले WWE के रेसलर रिंकू सिंह राजपूत और पीर महान अपने गांव पहुंचे। रिंग में कई रेसलरों को धूल चढ़ा चुके रिंकू सिंह राजपूत के फैंस उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे। बताया जाता है कि पिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर उनका हाल जानने रिंकू सिंह राजपूत अपने घर पहुंचे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले अफजल। मोहम्मदाबाद में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार इन दिनों गर्म है। निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन दिए जाने के मसले पर बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अंसारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार की नीति और नियत का पर्दाफाश हो गया है। सांसद अफजल अंसारी ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब देते हुए कहा कि योगी सरकार की ओर से कहा जा रहा कि वह बिना आरक्षण के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अफजल अंसारी ने कहा
अगली खबर गाजियाबाद में कवित्री से रेप का आरोपी दरोगा हुआ सस्पेंड। गाजियाबाद में चाय के बहाने फ्लैट पर जाकर करता था दरिंदगी, पीआरओ पद से भी हटाया गया। गाजियाबाद में कवित्री से रेप का अश्लील वीडियो बनाने वाले सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश डीसीपी ने दिया है। उधर मुकदमा होते ही अक्षय मिश्रा को डीसीपी ग्रामीण के पीआरओ के पद से भी हटा दिया गया। इरफान सोलंकी की 10 करोड़ की संपत्ति हुई चिन्हित। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर लगाने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। गैंगस्टर के तहत इरफान की गलत तरीके से बनाई गई करोड़ की संपत्ति जब्त करने की दिशा में अब तक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है और इसमें उनकी कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्रियां और कई निर्माणाधीन साइट है। पुलिस की एक टीम सिर्फ इनकी संपत्तियां चिन्हित करने का काम तेजी से कर रही है। अगली खबर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और लिखा कि इसे एक बेटे के लिए आसानी और अपूरणीय क्षति है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर हीराबा के निधन पर अपनी शोक संतप्त भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए आसानी और अपूरणीय क्षति होती है।